नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेन शर्मा आपका अपने YouTube चैनल सिविल सर्विसेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम अपने YouTube चैनल पर BEO, UPPSC एंड अदर एग्ज़ाम के वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम उसी सीरीज़ के अंतर्गत भारतीय वन रिपोर्ट जो जारी की गई है, करेंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो भारतीय वन रिपोर्ट जो जारी की गई है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो सभी आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए चर्चा करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्योंकि हम वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वनों का अध्ययन करेंगे, तो उसी लिए आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो उसमें हम पहली बात जो देखते हैं वो भारतीय वन दिवस अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए जो पेड़ पौधे हैं हमारे लिए ऑक्सीजन का देने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये लोग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है इसको सबसे पहले किसने मनाया था, या किसने मनाने की जो विचारधारा है वो किसने दी थी? तो वो दी थी यूएन ने, यूनाइटेड नेशन संघ, मतलब यूनाइटेड नेशन संघ की महापरिषद जो हुई थी उसी ने सबसे पहले 21 मार्च 2013 को, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वो 21 मार्च 2013 को सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की जो महासभा परिषद होती है उसमें पहली बार इसको मनाया गया था। इस बार जो थीम थी, मतलब इसको किस बार 21 मार्च 2020 को 21 मार्च 2020 में जो इसकी थीम थी वो क्या थी? वन और जलवायु। प्रत्येक पेपर में अब डे ना पूछकर उसकी थीम जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है जो 21 मार्च को मनाया जाता है, फिर उसके बाद जो थीम है उसकी वो वन और जलवायु है। फिर इसके बाद देख लेते हैं वन जीव सप्ताह। वनों के लिए जो वन जीव संरक्षणों के लिए जो हमने सप्ताह मनाया है वो कब मनाया है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2019 में मनाया था हमने, 2019 में मनाया था। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम थोड़ी वन रिपोर्ट के बारे में। तो वन रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, वन रिपोर्ट जो है वो हमारी भारतीय जो वन रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जारी की जाती है। इसको जो एक संस्था है पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करती है। पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है FFI, जिसे हम कहते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है वो हमारी वन रिपोर्ट जारी करता है, और इस बार इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है वो 16वीं रिपोर्ट है। और इसको जो ये वन सर्वेक्षण संस्थान जो है वो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और पर्यावरण मिनिस्टर जो है वो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने ही इस बार की जो वन रिपोर्ट है वो जारी की है। वो रिपोर्ट कब जारी की है? 30 दिसंबर 2019 को। 30 दिसंबर 2019 को ये भारतीय वन रिपोर्ट जारी की गई है। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस बार की जो वन रिपोर्ट जारी की गई उसमें सबसे पहले जो शब्द दिया गया है, नया शब्द इस बार जोड़ा गया है, वो वनों के प्रकार और जैव विविधता को जोड़ा गया है। 2019 की वन रिपोर्ट में वनों के प्रकार और जैव विविधता को पहली बार इन लोगों ने शामिल किया है। इसको जारी कौन करता था? FFI। और FFI की स्थापना जो हुई थी वो 1981 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। इसने पहली बार जो वन रिपोर्ट जारी की थी वो कब की थी? 1987 में। पहली बार FFI ने पहली बार जो वन रिपोर्ट जारी की थी वो 1987 में जारी की थी। अब बात करते हैं, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, मतलब जो आंकड़े जुटाने के लिए, मतलब वन रिपोर्ट के जो आंकड़े जुटाने के लिए इस बार टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है। तो उसमें एक सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है। उस सैटेलाइट का जो नाम है रिसोर्स सैटेलाइट। भारतीय वन रिपोर्ट जो जारी की गई थी उसमें इस बार एक सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है, जिस सैटेलाइट का नाम जो है रिसोर्स सैटेलाइट 2 का इस बार प्रयोग किया गया है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा में आने लायक है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में वनावरण वृक्षावरण। भारत में जो वनावरण और वृक्षावरण है वो कितना है?
इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 8,72,076 वर्ग किलोमीटर, 8,72,000 सॉरी 8,07,276 किलोमीटर, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये जरूर याद करना है। पूछा जाएगा वनावरण और वृक्षावरण का टोटल परसेंटेज जो है वो कितना है, 24.56%, यानी 24.56%। वनावरण और वृक्षावरण का टोटल जो परसेंटेज देखा जाए तो वो कितना है, 24.6% है। इसमें भी अगर वनावरण का परसेंटेज पूछा जाए, केवल और केवल वनावरण का परसेंटेज, वनावरण के परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो 21.67% है। वनावरण का परसेंटेज 21.67% है, इसको 24.56% माइनस कर देंगे तो वो वृक्षावरण का परसेंटेज आएगा। तो इसलिए वृक्षावरण का जो कुल परसेंटेज है वो 2.89% है, 2.89%। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है, वनावरण और वृक्षावरण में जो वृद्धि देखने को मिली है, वनावरण और वृक्षावरण में जो टोटल वृद्धि देखने को मिली है वो कितनी देखने को मिली है, 0.65% की। वनावरण और वृक्षावरण में टोटल जो वृद्धि देखने को मिली है वो 6.5% की वृद्धि देखने को मिली है। अब बात करते हैं वन आच्छादित वृद्धि। पूरे भारत में जो वन आच्छादित वृद्धि है वो 0.56% की वृद्धि हुई है। बात की जाए, दोबारा एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, वनावरण और वृक्षावरण का जो टोटल परसेंटेज है वो 24.56% है। इसके बाद अगर वनावरण की अगर हम बात करते हैं तो 21.67% है, और वृक्षावरण की बात करें तो 2.89% है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं वनावरण और वृक्षावरण में टोटल जो वृद्धि देखी गई है वो कितनी देखी गई है, 0.65% की वृद्धि देखी गई है। फिर बात करते हैं वन आच्छादित जो वृद्धि है, वन आच्छादित जितना क्षेत्रफल में जो वन फैला रहता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो वृद्धि हुई है वो 0.56% की वृद्धि देखने को मिली है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमारे भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरने वाले राज्य हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला जो राज्य है वो एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि क्रम से बताइए क्षेत्रफल का बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में पाया जाएगा, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। अब बात करते हैं वन क्षेत्रों में जो वृद्धि की है, जो ग्रोथ की है, जो इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज सबसे ज्यादा जो हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो कर्नाटक राज्य में हुई है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हुई है, फिर उसके बाद केरल में हुई है। अगर पूछ लिया जाए वनों में वृद्धि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो की है वो कर्नाटक ने की है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद केरल ने। अब बात करते हैं परसेंटेज, ये है परसेंटेज वृद्धि। परसेंटेज वृद्धि की बात करते हैं तो परसेंटेज वृद्धि में सबसे नंबर 1 पे आता है मिजोरम, फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आता है मेघालय। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वृद्धि की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा परसेंटेज वृद्धि जो है वो मिजोरम में पाई जाती है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद मेघालय में पाई जाती है। अब बात करते हैं जैसे वन रिपोर्ट के बारे में थोड़ी अलग जानकारी ले लेते हैं। वन रिपोर्ट की जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो हमारा अनुच्छेद दिया गया है 48 का 48 के का में वन और वन जीव संरक्षण की बात कही गई है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया, बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है पेपरों में, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जो क्लासेस है वो लगातार चल रही है। धन्यवाद।